मसनूई ज़हानत के उरूज, खुदकार कारों और काबिल तहदीद तवानाई के इस्तेमाल में तेजी जैसे रुझानात ने टेक्नोलॉजी के मैदान को यकसर बदल दिया है। दुनिया भर के शहरों में नई इजादात हो रही हैं और पेटेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ शहर दूसरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तेजी से जिद्दत का सफ़र तय कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत सालाना शाया होने वाली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक ऐसी फहरिस्त है जिसमें सरमायाकारी की सतह, तकनीकी तरक्की और इनके समाजी इक्तसादी असरात की बुनियाद पर शहरों की दर्जाबंदी की जाती है। ये जानने के लिए कि दुनिया के सबसे जदीद शहरों में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है, इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 बड़े शहरों की सैर करवाएंगे, लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, चीन में शेंजन, हांगकांग और ग्वांगझो। इस साल चीन पहली मर्तबा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के टॉप 10 में शामिल हुआ है, जिसकी वजह चीन से दायर किए जाने वाले पेटेंट्स की बढ़ती हुई तादाद, साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी और वेंचर कैपिटल में इजाफा है। GII की रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी में जिद्दत के 100 सरकर्दा मराकज का जिक्र किया गया। इनमें से 24 चीन में मौजूद हैं, जिसमें जनूबी चीन का टेक्नोलॉजी का मरकज शेंजन, हांगकांग और ग्वांगझो पहले नंबर पर है। इस खित्ते में टेक्नोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी में रची बसी हुई है। हांगकांग के रिहायशी जेमी रिवर कहते हैं कि आप किसी भी मुकामी बाजार चले जाएं और दुकानदार अदायगियों के लिए QR कोड इस्तेमाल करते नजर आएंगे, जबकि छोटे से छोटे दुकानदार 3 मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए अपना सामान पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। हांगकांग की जदीद टेक्नोलॉजी का तजुर्बा करने के लिए वो रात के वक्त स्टार फेरी पर जाएं और सिम्फनी ऑफ लाइट्स शो देखें। ये 43 इमारतों पर लाइट्स, लेजर्स और LED स्क्रीन्स के साथ म्यूजिक का इम्तिजाज है। एक साबिका पुलिस स्टेशन में अब स्टूडियोज, दुकानें और कैफे हैं। आपको रिवायती खत्ताती के स्टूडियोज के साथ 3D प्रिंटिंग वर्कशॉप्स नजर आएंगी। शेंजन हुआवे से टेंसेंट तक कई आलमी कॉर्पोरेशंस का घर है। ये एक माही गिरों का गांव था जिसे 1980 में खुसूसी इक्तिसादी जोन के तौर पर नामजद किया गया था। इसे इस्लामी उसूल, फ्री मार्केट के उसूल पर तरक्की दी गई और चीन ने इस जगह को टेक्नोलॉजी के इनकलाब के लिए मुंतखब किया। यहाँ टैक्स में छूट और मुराद भी दी गई थीं। तख्लीकी सलाहियतों के मरकज के तौर पर इसकी हैसियत सिर्फ तब बढ़ी जब यूनेस्को ने 2008 में इसकी सताइश की। सरमायाकारी के जरिए तख्लीकी मकामात जैसे शेंजन ओपन इनोवेशन लैब को फंड्स फराहम किए गए। 2008 से एक रिहायशी लियोंग हुआंग ने कहा कि इसके तहत स्केलिंग और तजर्बात को फरोग मिला और जदीद आलात तक रसाई आसान हुई, जैसे वर्चुअल रियलिटी। उनके मुताबिक यहाँ कई तरह के लोग आते थे, जैसे तलबा, जदीद टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद और हवावे या DJI जैसी कंपनियों के अफराद। हुआंग के मुताबिक सयाह यहाँ पर ड्रोन शोज देख सकते हैं या जश्न बहार और कौमी दिन जैसी तकरीबात में शिरकत कर सकते हैं। शहर में हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन शो का रिकॉर्ड कायम किया गया, जिसमें तकरीबन 12,000 ड्रोन शामिल थे। नंबर 2, जापान में टोक्यो योकोहामा। दूसरे नंबर पर टोक्यो योकोहामा है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी पेटेंट फाइलिंग की जाती है। ये आलमी फाइलिंग का 10% हिस्सा बनता है। ताहम यहाँ के रिहायशी जिस चीज की तारीफ करते हैं वो ये कि इधर टेक्नोलॉजी और जिद्दत पसंदी दिखावे की नहीं बल्कि अमली तौर पर मददगार होती है। जापान में टेक्नोलॉजी का मतलब उड़ने वाली कारें नहीं, जैसा कि हम 2050 तक इसकी उम्मीद लगाते हैं। इसके बजाय यहाँ ऐसा रेल कार्ड है जो आप बसों और वेंडिंग मशीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टोर्स पर ऐसे जदीद AI सेंसर हैं जो सेल्फ चेकआउट और कैशलेस अदायगी कर सकते हैं। आपको ऐसी छोटी छोटी सहूलियात हर जगह मिल जाती हैं। ये हाईटेक होने के साथ साथ वाकई मददगार हैं। मुसाफिर एक होटल में टेक्नोलॉजी की जिद्दत का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ चेक इन खुदकार है, अमले में रोबोट हैं और बेहतरीन नींद के लिए स्मार्ट बेड बिस्तर का दर्जा हरारत कंट्रोल करते हैं। याओ का कहना है कि मुसाफिर बगैर ड्राइवर वाली ट्रेन में सफर कर सकते हैं। आर्ट की तफरीह के लिए लोग टीम लैब प्लैनेट्स जा सकते हैं, जहां पूरा कमरा आपकी हरकत पर रद्द-ए-अमल देता है, जैसे रोशनी और आवाज का सिग्नल। नंबर 3, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। दुनिया भर में इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सान होजे सैन फ्रांसिस्को क्लस्टर दुनिया भर में वेंचर कैपिटल में सबसे आगे है, जहां करीब 7% तमाम आलमी मुआहदे होते हैं। यहाँ फी का सबसे ज्यादा इख्तराई सरगर्मी पाई जाती है। यही चीज कारोबारी अफराद को और स्टार्टअप्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, खास तौर पर जब AI के मौके पैदा हो रहे हैं। मैं इससे पहले कभी सैन फ्रांसिस्को में नहीं रहना चाहता था। ये .com बूम यानी इंटरनेट के अरूज की तरह है। यहाँ बहुत होशियार लोग जमा हो रहे हैं और जो लोग चले गए थे वो अब वापस आ गए हैं। इसका मतलब है कि नेटवर्किंग के इम्कानात हर जगह मौजूद हैं। आप एक डिनर में इन चैलेंजेस के बारे में बातचीत कर सकते हैं जिनका आपको एक स्टार्टअप के बानी के तौर पर सामना है, और अगले ही लम्हे मेज पर मौजूद कोई शख्स कहता है कि वो मदद कर सकते हैं। लोग एक मैसेज भेजते हैं और अचानक आपकी किसी मुतल्लिका शख्स से मुलाकात हो जाती है, जिस तक आप ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए कभी नहीं पहुंच सकते थे। सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली के लोग कोई टेक्नोलॉजी आम हो जाने से पहले ही उसकी आजमाइश कर लेते हैं। बाकी दुनिया को इस बारे में 6 महीने या 1 साल बाद पता चलता है।
उबर और लिफ्ट ने आलमी कंपनियां बनने से कबल यहीं अपने ऑपरेशंस शुरू किए थे। अब खुदकार ड्राइवरलेस कारों की कंपनी वेमो ने भी मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। कोई भी ऐप को डाउनलोड करके इसकी नई सहूलियात से फायदा उठा सकता है और इसे आजमा सकता है। बीजिंग। इस इंडेक्स के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग ने साइंसी तहकीकी पैदावार में हर दूसरे शहर को पीछे छोड़ा। दुनिया भर में शाया मुतालियों में 4% यहाँ के मुहक्किकीन ने किए, लेकिन रिहायशियों का कहना है कि बीजिंग की असल ताकत हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और गहरी सकाफती जड़ों के दरमियान तमाज़न है। दीगर स्मार्ट शहर सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी पर ध्यान देते हैं, मगर बीजिंग जिद्दत, सकाफत और रहने की सलाहियत को यकजा करता है, जो इसे बैक वक्त तरक्की याफ्ता लेकिन मुनफरिद बनाता है। रोजमर्रा जिंदगी ऐप्स के साथ चलती है और इनमें मुख्तलिफ जबानों के तर्जुमे की भी ऑप्शन है। इनमें QR कोड और खाना ऑर्डर करने जैसे मुफीद ऑप्शन है। इंग्लिश बोलने वालों के लिए AI चैट बॉट रोजमर्रा जिंदगी आसान बना देते हैं। सिर्फ मायूस कुन चीज ये है कि घर छोड़ना और खिदमात तलाश करना कहीं और इतना आसान नहीं। यहाँ ये सब बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आपको ये सर्विसेज छोड़कर कहीं और जाने पर मालूम होता है कि ये कितनी जदीद सर्विसेज हैं। शाज़ो नादिर ही कोई तकनीकी खराबी होती है। सयाहों के लिए बैदू अपोलो रोबो टैक्सी दस्तयाब है, जिसमें कोई स्टीयरिंग व्हील ही नहीं। आप इसमें सवार होते हैं और कार खुद ही चल पड़ती है। ये मुस्तकबिल का मंजर पेश करता है और आपको हैरानी होती है। नंबर 5, सियोल। इंडेक्स के मुताबिक 5वें नंबर पर जनूबी कोरिया का शहर सियोल है, जहां 9.5% आलमी पेटेंट की दरखास्तें आईं। ये शहर वेंचर कैपिटल के मुआहदों में एशिया में सरफहरिस्त है। सैन फ्रांसिस्को के बाद इसका दूसरा नंबर है। रिहायशियों का कहना है कि जनूबी कोरिया में टेक्नोलॉजी की जरूरत ही इजाद की मां है, क्योंकि इस छोटे मुल्क के पास महदूद कुदरती वसाइल हैं। मुल्क को इख्तराआत और टेक्नोलॉजी के मैदानों में दूसरों का मुकाबला करना पड़ता है। बहुत से लोगों के दादा दादी भी गुर्बत में रहते थे, इसलिए अब भी बढ़ने, बेहतरी लाने, इख्तरा करने और हिम्मत ना हारने का जोश व जज्बा मौजूद है। रोजमर्रा जिंदगी में जिद्दत के कई पहलू मिलते हैं। घरों में आम तौर पर ऐसे दरवाजे होते हैं जो डिजिटल कोड्स के साथ खुल जाते हैं, और कैशलेस अदायगी के निज़ाम का मतलब ये है कि बाहर निकलते वक्त आपको सिर्फ अपने फ़ोन की ज़रूरत होती है। चाबियाँ, कार्ड्स, मेरा पर्स, नकदी, मैं इन सब को घर पर छोड़ सकता हूँ। सैयाह शहर का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर छिंग में देख सकते हैं। यहाँ वॉकेबल प्लाजा हैं जहाँ बिना ड्राइवर बसें चलती हैं। शहर में कैशलेस स्टोर मौजूद हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं। सारिफीन यहाँ से अशिया खरीद कर स्मार्ट मशीन में अदायगी कर सकते हैं। AI के निज़ाम ना सिर्फ गोदाम में अशिया की दस्तयाबी पर नज़र रखते हैं, बल्कि चोरी को भी रोकते हैं। नाजरीन, ये थे 5 ऐसे शहर जहाँ की ज़िंदगी टेक्नोलॉजी के इनकलाब से लैस है। आप इन शहरों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें।